नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शब्द के दूसरे प्रकार के विषय में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकारों के विषय में, जिसमें थे हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो आज हम जानेंगे व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो सर्वप्रथम व्युत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, आइए समझ लेते हैं। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया व्युत्पत्ति कहलाती है। तो आई होप व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आइए अब जानते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो यदि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद की बात की जाए तो यहाँ पर 3 भेद लिखे हुए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम जानेंगे रूढ़ शब्द के विषय में, परंतु सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के विषय में उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, उसके बाद ही हम परिभाषा पर आएंगे। तो आइए चलते हैं रूढ़ शब्द के विषय में, जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने कुछ 50 उदाहरण लिखे हैं रूढ़ शब्द के, जैसे कि पशु, ताला, देश, ताल, लंबा, बौना, छोटा, कुआं, चमक, आलू, पेड़, कौवा और कुछ अन्य उदाहरण भी हैं यहाँ पर नीचे, जैसे कि हमारा गाय, तीर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ भी कुछ अन्य उदाहरण लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पहले कि रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है और क्या ये जो उदाहरण हैं वो रूढ़ शब्द के उदाहरणों के लिए सही हैं या नहीं। तो आइए सर्वप्रथम उदाहरण है पशु, उसके विषय में जानते हैं कि ये रूढ़ शब्द के उदाहरण की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो यदि परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा ये कहती है कि ऐसे शब्द जिनको 2 खंडों में विभाजित किया जाए और उसके दोनों ही खंडों का कोई भी अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो यदि पशु शब्द को 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा तो पा और शा में छोटे की मात्रा 2 खंड हमें प्राप्त होंगे, तो नहीं पा का कुछ अर्थ होगा और नहीं शू का कुछ अर्थ होगा। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा जो है वह पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है। इसी तरीके से कोई भी एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मानिए यहाँ ले लेते हैं बौना। तो बौना में यदि हम इसको विभाजित करते हैं तो होगा बौ प्लस ना में बड़े या की मात्रा। तो बौना शब्द से भी हमारे जो 2 खंड हमें प्राप्त होंगे उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और परिभाषा भी यही कहती है कि यदि रूढ़ शब्दों को विभाजित किया जाए तो उनके जो 2 खंड हमें प्राप्त होते हैं उनका कोई भी अर्थ यदि नहीं निकलता है तो ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 14 रूढ़ शब्द बताए थे। आइए अन्य रूढ़ शब्दों के विषय में भी जान लेते हैं, जैसे कि जंग, नाक, मुंह, पैर, पीला, पर, कपड़ा, आदमी, घास, पुस्तक, घोड़ा, किताब, रोटी, खाना। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि पीना, कुर्सी, घास, पल, आग, राजा, सरल, कठिन, कुत्ता, बगीचा, लक्ष्मी। यहाँ पर जो मैंने ये 50 उदाहरण लिखे हैं, यहाँ पर इनको लिखने का केवल उद्देश्य ये है कि आप इनको स्वयं ही जो है वो विभाजित करके देखें और देखें कि ये रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आ रहे हैं या नहीं, जिससे कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो अगला है बगीचा, लक्ष्मी, लड़का, लड़की, छोरा, नेत्र, गंगा और छठ, मन, फल, गुण, साथ और सिर। तो ये 50 उदाहरण थे जो कि हमारे रूढ़ शब्द के उदाहरण थे। इन्हें आप स्वयं भी विभाजित करके देखिए, यदि दोनों खंडों का अर्थ नहीं निकल रहा है अर्थात ये शब्द हमारे रूढ़ शब्दों के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे और इससे आपको आसानी से स्वयं ही रूढ़ शब्द के विषय में ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अभी हम इसके बाद चलते हैं परिभाषा की ओर
रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है उसके माध्यम से भी हम और अच्छे से समझते हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें यदि रूढ़ शब्द के विषय में पूछा जाता है तो हम आसानी से 1 मिनट में ही उसको बता सकें। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द की यदि परिभाषा की बात की जाए तो यहाँ पे 2 परिभाषाएं दी गई हैं। तो आइए चलते हैं, सर्वप्रथम पहली परिभाषा को देखते हैं। जिन शब्दों का विभाजन करने पर उनका कोई भी अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न हमें ना रहे। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, जैसे कि घर, आंगन, पुस्तक। आप अन्य भी ले सकते हैं, जो मैंने 50 आपको बताए थे उसमें से भी ले सकते हैं, या फिर आप और भी उदाहरण ले सकते हैं और उससे अपना जो रूढ़ शब्द है उसके विषय में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो आइए घर शब्द में देखते हैं। यदि घर शब्द को हम विभक्त करेंगे या फिर विभाजित करेंगे तो हमें 2 निरर्थक खंड प्राप्त होंगे, पहला घा और दूसरा रा। तो इन दोनों खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात हमारी जो परिभाषा है वो पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है। यहाँ पर जो घा और रा वर्ण है, या ये कह सकते हैं अक्षर है, इन दोनों को मिलाने पर एक सार्थक शब्द तो बन रहा है, परंतु जब हम घर शब्द को विभक्त कर रहे हैं या विभाजित कर रहे हैं तो हमें 2 निरर्थक खंड प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से आप आंगन और पुस्तक को भी विभाजित करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो परिभाषा है वो पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है। इसके बाद हम चलेंगे यौगिक शब्दों के बारे में जानेंगे। तो यौगिक शब्दों की यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम हम उनके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यौगिक शब्दों की कुछ 50 उदाहरण लिखे हैं। तो आइए समझते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। पाठशाला, महादेव, प्रयोगशाला, मायाधीन, देवालय, विद्यालय, घुड़सवार, अनुशासन, रसोई घर, घुड़साल, सब्जी मंडी, पान वाला, अनपढ़ और भयाकुल। यहाँ पे 14 उदाहरण हैं। आगे के जो उदाहरण हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यौगिक शब्द की श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर इनको यौगिक शब्दों के उदाहरण की श्रेणी में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, क्या ये परिभाषा को पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसको हम जानेंगे। तो यदि यौगिक शब्द से ही देखा जाए तो ज्ञात हो रहा है यौगिक का अर्थ है योग से बने हुए। अब किसके योग से बने हुए? शब्दों के योग से बने हुए। यदि यौगिक शब्दों की परिभाषा की ओर जाएं तो परिभाषा यह कहती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हुए शब्द ही हमारे जो है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, परंतु इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। और जो इनके जो हमें 2 खंड प्राप्त होते हैं इन शब्दों के, उन खंडों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है या सार्थक अर्थ होता है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वे सार्थक होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पाठशाला है, तो यदि पाठ और शाला 2 शब्द इसके अंतर्गत हैं। पहला शब्द है पाठ और दूसरा शब्द है शाला। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 शब्द से मिल करके ये बना हुआ है। पाठ अर्थात जैसे कि हम कोई भी पाठ जो पढ़ते हैं वह वाला पाठ है ये। और शाला की यदि बात की जाए तो वह स्थान जहाँ पर हम पाठ पढ़ते हैं, या ये कह सकते हैं विद्या ग्रहण करते हैं, ऐसा स्थान हमारा पाठशाला कहलाएगा। तो ये 2 शब्दों के योग से बन रहे हैं। पाठ का भी कुछ अर्थ है और शाला का भी कुछ अर्थ है, परंतु पाठ और शाला दोनों शब्दों का जब योग हुआ तो इसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित हुआ कुछ हद तक, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर हम ज्ञान अर्जित करने जाते हों वह हमारा पाठशाला कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम देखते हैं कि महादेव शब्द जो है वो भी हमारा किसकी श्रेणी में आएगा? यौगिक शब्द की श्रेणी में आएगा। महा प्लस देव अर्थात महान देव। ठीक है, तो ये जो हमारा महादेव शब्द है
इसमें भी हमें दो शब्द प्राप्त हो रहे हैं, महा और देव। और महा का भी अपना अर्थ है, महा का अर्थ हो गया महान, देव का अर्थ हो गया देवता। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द हमें प्राप्त हुए। जब दोनों शब्दों का योग किया गया तो भी इसके स्वरूप में परिवर्तन तो हुआ, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात महान देवता। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रयोगशाला जो है वो पाठशाला के ही जैसा है, इसलिए उसे मैं आपको नहीं बता रही हूँ, कुछ अलग थोड़ा देखते हैं। जैसे ये आपका है देवालय, ये देवालय शब्द से आपको बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं उसमें कई बार कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें दो शब्द जो है वो आपको बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे जाएंगे। जैसे पाठशाला है, तो पाठशाला में पाठ और शाला दो शब्द आपको सामने सामने दिखाई दे रहे हैं और दोनों के अपने अर्थ भी हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि दो शब्दों के योग से बनते हैं और वो भी संधि होके। जैसे कि देखिए आप, देवालय में देव एक शब्द है और आलय दूसरा शब्द है, और देव और आलय को जोड़ने पर अर्थात संधि करने पर देवालय शब्द बन रहा है। इसी प्रकार से विद्यालय भी है। ठीक है, तो ये भी लेकिन यौगिक शब्दों के उदाहरण में आएगा। तो देवालय में देव का अर्थ हुआ देवता और आलय का अर्थ हुआ उनका जो ग्रह है या उनका जो निवास स्थान है वह। तो देवालय का संपूर्ण अर्थ यदि हम देखें तो देवताओं के रहने का स्थान या उनका ग्रह, वो क्या कहलाएगा, देवालय कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें दो शब्द भी प्राप्त हुए, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ भी हैं, और जब ये शब्द जुड़े तो इनके अर्थ में परिवर्तन भी नहीं हुआ, अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो आगे भी हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से देखिए घुड़सवार, तो घुड़सवार ये अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। ये आपको वैसे ही सामने से दिखाई दे रहा होगा, ये संधि से क्योंकि नहीं बनाया। तो आइए इसी तरीके से यौगिक शब्दों के अन्य उदाहरणों के विषय में भी जान लेते हैं। जैसे कि कर्मभूमि, महाराजा, परमानंद, अपभ्रंश, अन्वेषण, गैर कानूनी, अजायब घर, अंतर्राष्ट्रीय, नेत्रहीन, परोपकार, हिमालय, बैलगाड़ी, हरितिमा, तपोबल। और भी कुछ उदाहरण हैं, आइए उनके विषय में भी जानते हैं। जैसे कि कौंते, राधे, धार्मिक, स्वदेश, कर्जदार, दुकानदार, देवालय, सुपुत्र, कुपुत्र, मानवता, विकलांग, वार्तालाप, महात्मा, पुस्तकालय, देहांत, देशांतर और दीक्षांत, हस्तांतरण, पुष्पावली, फलाहार, नवांकुर, ग्रामांचल। तो ये 50 उदाहरण थे जो कि आपके यौगिक शब्दों के थे, और इनके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यदि परिभाषा की बात की जाए तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनके टुकड़े का भी अर्थ निकलता है, या जो भी हमें खंड प्राप्त होते हैं उनका भी अर्थ होता है, वो भी सार्थक अर्थ। सार्थक का वैसे मतलब ही जो इनका अर्थ हो वह होता है। और यदि इसमें मैं एक और लाइन जोड़ना चाहूँगी, जो इनसे जो शब्द बनता है अर्थात इन दोनों शब्दों से जो एक अन्य शब्द बनता है उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारी परिभाषा कह रही है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्नान पहला शब्द हो गया, दूसरा है घर। तो पहला शब्द स्नान हुआ, दूसरा शब्द हुआ घर, तो दो शब्दों के योग से बन रहा है यहाँ पे। और इन दोनों का कुछ अर्थ भी है, अर्थात स्नान का यदि हम अर्थ देखें तो स्नान मतलब नहाना, और घर का मतलब है गृह या वह स्थान जहाँ पे नहाया जाए। ठीक है, तो दोनों ही शब्दों का अर्थ भी है, जैसा कि परिभाषा कह रही है कि इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनके टुकड़ों का भी अर्थ निकलता है। अब इन दोनों का जब योग होता है तो योग होने पर जो हमें नया शब्द प्राप्त होता है, अब वह नया शब्द क्या है, स्नान घर। तो स्नान घर का जो अर्थ है वो भी परिवर्तित नहीं होगा यहाँ पे।
वो होगा हमारा ऐसा स्थान जहाँ पर हम स्नान करते हो, वह हमारा स्नान घर कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है सु प्लस पुत्र। तो सु का अर्थ क्या होगा? सु का अर्थ वैसे सुंदर से होता है, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ गुणों से युक्त। और पुत्र का अर्थ हुआ बेटा। तो दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के अपने अर्थ हैं, और इनका योग होने पर जो शब्द बनता है वह बनता है सुपुत्र। और सुपुत्र जो भी शब्द है उसमें अर्थ का परिवर्तन नहीं हुआ है यहाँ पे, अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा, अर्थात श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुत्र। तो यही हमारी परिभाषा भी कहती है, अर्थात हमारी परिभाषा जो है वो पूर्ण रूपेण यहाँ पर सिद्ध होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको दो शब्द सामने सामने दिखाई देंगे, परंतु कुछ शब्द संधि के माध्यम से बनते हैं, वे भी यौगिक शब्दों की श्रेणी में ही आते हैं। आइए ऐसे शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि देव प्लस आलय। तो देव एक अलग शब्द है और आलय एक अलग शब्द है। ये दो शब्दों के योग से बनने वाला शब्द है और इनके योग से बन रहा है देवालय शब्द। देव का अर्थ होता है देवता और आलय का अर्थ होता है घर या गृह। तो ऐसा स्थान जो देवताओं का रहने का स्थान हो या फिर उनका गृह हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? देवालय कहलाएगा। इसी तरीके से, और ये संधि के माध्यम से बना है, इसमें दीर्घ संधि आपकी होगी। और इसी तरीके से विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है गृह। यह वह स्थान जहाँ पर विद्या अर्जित की जाती हो, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? विद्यालय। हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर या गृह। ऐसा स्थान जो हिम से आच्छादित हो या ढका हुआ हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? हिमालय। अर्थात सभी जो हमारे उदाहरण हैं वह यौगिक शब्द की जो परिभाषा है उसे पूर्ण रूपेण सिद्ध कराते हैं। तो यहाँ पे हमने यौगिक शब्दों के विषय में भी जान लिया। इसके बाद हम जानेंगे शब्द के तीसरे प्रकार के बारे में, जो कि है हमारा योग रूढ़ शब्द। तो यदि योग रूढ़ शब्दों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे पहले उनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दशानन, सूतपुत्र, जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, हलधर, चक्रधर, चक्रपाणी, वीणावादनी, मुरारी, बजरांग। अन्य उदाहरण भी है, मैं वह भी आपको दिखाऊंगी, परंतु सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। जैसे योग रूढ़ ये जो शब्द है, इसी से प्राप्त क्षमा कीजिएगा, इसी से पता चल रहा है कि ऐसा शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बना हो वह योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब कौन से रूढ़ शब्दों के योग से? अर्थात दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बनने वाला शब्द हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। आइए इसे, ये तो परिभाषा थी, आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बनने वाला शब्द योग रूढ़ शब्द होता है। तो यहाँ पे दो शब्द हमारे कौन कौन से हैं? दस प्लस आनन। पहला शब्द दश है और दूसरा शब्द हो गया आनन। तो हमें यहाँ पे दो रूढ़ शब्द प्राप्त हो गए। अब आप कहेंगे कि आप मैम आपने तो रूढ़ शब्द पहले हमें बताया था। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन्हें हम जब विभाजित करते हैं तो उनके दोनों खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे जो दश है, दश को यदि आप विभाजित करेंगे तो उसमें दा प्लस शा मिलेगा। तो ना ही दा का कोई अर्थ है और ना ही शा का कोई अर्थ है। इसी तरीके से आनंद शब्द को भी जब हम विभाजित करेंगे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बड़ा आ प्लस नन, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ये शब्द जो है वो हमारा योग रूढ़ शब्द के उदाहरण के लिए बिल्कुल सटीक है और यह परिभाषा पे भी खरा उतरता है। इसी तरीके से देखिए सूत पुत्र, अर्थात यहाँ पे भी दो शब्द हैं हमारे, पहला है सूत और दूसरा है पुत्र। तो यदि हम ये दो रूढ़ शब्द हमें प्राप्त हो गए। अब रूढ़ शब्दों के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के योग होने पर जब दो रूढ़ शब्दों का योग हुआ तो हमें क्या मिल गया? योग रूढ़ शब्द, ठीक है।
और एक चीज़ और है, अगर आपको योग रूढ़ शब्द समझना हो तो सबसे अच्छा उदाहरण जो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो हमारे योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो जैसे ये है हमारा 10 दशानन है, तो 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। ठीक है, सूत का पुत्र, ठीक है, या सूत किसे कहते हैं, सारथी का पुत्र अर्थात कर्ण, या ये कह सकते हैं सारथी का पुत्र है जो अर्थात कर्ण। ठीक है, और उसके बाद जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ठीक है, उसके बाद है जलद अर्थात जल को धारण किए हुए बादल। गजानन, अब गजानन देखिए गज के समान है आनंद जिसका, वह हो गया गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी। ठीक है, 4 है भुजाएं जिसकी, वह है विष्णु जी। हल को धारण करने वाले बलराम जी। चक्र को धारण करने वाले विष्णु जी। चक्र है पानी में जिसके, अब पानी क्या होता है, पानी का अर्थ होता है हाथ, तो चक्र है पानी में जिसके, या फिर जिसने अपने हाथ में चक्र को धारण किया है वह कौन है, विष्णु जी। वीणा वादिनी, वीणा का वादन करने वाली अर्थात सरस्वती जी। तो इसी तरीके से ये सारे उदाहरण जो है वो हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी होंगे। आइए अन्य उदाहरणों से आपको अवगत कराते हैं, जैसे कि रजनीचर, विषधर, गंगाधर, गिरिधर, पंकज, नीलकंठ, दशमुख, चतुरानन, पंचानन, षडानन, षणमुख, मुरलीधर, चतुर्मुख, एकदंत, और भी अन्य भी उदाहरण हैं, उनसे भी आपको अवगत कराते हैं अभी। जैसे सुग्रीव, ठीक है, चक्षुश्रवा, पीताम्बर, मनोज, एकदंत, वज्रपाणि, निशाचर, शूलपाणि, आशुतोष, जनकतन्या, शैलजा, शैलतन्या, गिरिजा, चंद्रचूर्ण, युधिष्ठिर, वृषभानुजा, त्रिवेणी, पतझड़, शाखामृग, महावीर, त्रिशूल, रत्नगर्भा, त्र्यंबक, वक्रतुंड, तिरंगा, माधव, षटपद, हरफनमौला, विशंभर, दिनेश, उमेश, राजपूत, गोपाल और रमेश। तो ये कुछ उदाहरण थे जो कि हमारे योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण थे। आइए परिभाषा के माध्यम से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यदि योग रूढ़ शब्दों की परिभाषा की बात की जाए, जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और देखिए नोट में दिया गया है, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द के ही उदाहरण होते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 2 रूढ़ शब्द, तो पहला शब्द है मुरली और दूसरा शब्द है धर, ये दोनों ही रूढ़ शब्द हैं। आइए इसे आपको समझाते हैं कि कैसे ये रूढ़ शब्द हैं। यदि मुरली शब्द को विभक्त किया जाए तो मु प्लस रली होगा या फिर मुर प्लस ली होगा, जिसमें दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात विभक्त होने पर या विभाजित होने पर जो भी खंड प्राप्त होंगे उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द की परिभाषा पे बिल्कुल खरा उतरता है। इसी प्रकार से धर शब्द को भी जब हम विभाजित करेंगे तो न ही धा का कोई अर्थ होगा और न ही रा का कोई अर्थ होगा। तो ये हमें मिल गया दूसरा रूढ़ शब्द। अब परिभाषा कहती है जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, तो अब 2 रूढ़ शब्द तो हमें मिल गए, पहला रूढ़ शब्द मुरली और दूसरा रूढ़ शब्द धर। अब इनको जब हमने जोड़ा तो इससे हमें एक शब्द प्राप्त हुआ मुरलीधर। अब कोई मुरलीधर से हमें ज्ञात नहीं हो रहा कि ये किसकी बात कर रहा है, तो यदि मुरलीधर का जो अर्थ है उसे समझे तो बांसुरी को या मुरली को धारण करने वाला। अब ये मुरलीधर शब्द जो है वो किसी तीसरे या अन्य अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। तो वो अन्य अर्थ अन्य अर्थ कौन है, अर्थात मुरली को धारण करने वाला। मुरली को धारण करने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये हो गया हमारा अन्य अर्थ या फिर तीसरा अर्थ। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है वो परिभाषा को पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध करवाता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं,
चक्रपाणी। तो चक्रपाणी, यहाँ पे चक्र और पाणी 2 शब्द हमें प्राप्त हुए। पहला शब्द चक्र है और दूसरा शब्द पाणी। तो यदि हम बहुब्रीहि समास की परिभाषा की बात करें तो बहुब्रीहि समास कहता है कि 2 पद मिल करके जो भी अगला शब्द बनाते हैं वह शब्द जो है किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करता है। ठीक है। और जो योग रूढ़ शब्द की परिभाषा है वह यह कहती है कि 2 रूढ़ शब्द मिलकर, तो पहला शब्द चक्र है और दूसरा शब्द पाणी है। तो चक्र शब्द को यदि विभक्त करेंगे तो हमें मिलेगा चा प्लस क्रा। ना ही चा का कोई अर्थ है, ना ही क्रा का कोई अर्थ है, तो पहला रूढ़ शब्द हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से पाणी को भी जब हम विभाजित करेंगे तो हमें दूसरा रूढ़ शब्द प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों का योग करने पर हमें मिलेगा एक शब्द जो कि है चक्रपाणी। अर्थात चक्र है जिनके हाथ में, वह कौन है? तो भगवान विष्णु। तो यहाँ पर अन्य अर्थ क्या हुआ? भगवान विष्णु। कुछ अन्य उदाहरण हैं जिससे हमें योग रूढ़ शब्द को समझने में और भी सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है पंख और दूसरा शब्द है जा। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। इन दोनों का जब योग होगा तो हमें एक शब्द प्राप्त होगा पंकज। अब पंकज शब्द से हमें ज्ञात नहीं हो रहा है और ये किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, तो वो क्या है? पंख प्लस जा से हमें मिला पंकज शब्द, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल। इसी तरीके से अगला उदाहरण है चौथा उदाहरण है हमारा दश प्लस आनंद। तो दश जो है वो एक संख्या है और आनंद जो है वो, आनंद का अर्थ होता है सिर। जब इन दोनों का योग होगा तो एक शब्द मिलेगा दशानन। अब ये दशानन शब्द जो है वो किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, अर्थात क्षमा कीजिएगा, 10 है सिर जिसके, वह कौन है? वह है रावण। इसी तरीके से 5वां उदाहरण है लंबा प्लस उदर। तो उदर का अर्थ होता है यहाँ पर पेट। तो लंबा प्लस उदर, इन दोनों को जोड़ने पर शब्द मिला लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, वह कौन है? गणेश। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से मैंने आपको योग रूढ़ शब्दों को समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों के विषय में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।